जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने बनाई है मॉर्निंग की मेरी टी, जो कि है टर्मरिक और जिंजर की। तो यहाँ पे हल्दी और अदरक की मैंने बना ली है चाय। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको बॉईल कर लिया है। और साथ में मैंने मेहंदी यहाँ रात को गला के रख दी थी, तो उसी को मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे। और ये देखिए मेरी यहाँ पे टर्मरिक जो टी है, हाइजीनिक है बिल्कुल, और इम्यूनिटी बूस्टर है, और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने वाली है, और फैट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बस यहाँ पे लेकर आ गई हूँ, और मैं इसको यहाँ पे सिप सिप करके आराम से बैठ के पी लूँगी। जो भी खाने पीने का जो काम होता है ना, आराम से ही करती हूँ मैं। आज सैलेड में है ओनली टमाटर। इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल ली है, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और अभी गाजर आए थे बेचने कोई भैया, तो उनसे ख़रीद लिए। बट अब मैं काटूंगी नहीं, बस मैं यही ले लूँगी मेरे ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मुझे टमाटर पसंद भी है। गाजर फिर मैं दिन में अगर भूख लगेगी तो खा लूँगी, वरना मेरा आज का ब्रेकफास्ट यही रहेगा, ओनली टमेटो। अगर कुछ ना हो तो टमाटर भी बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। और यहाँ पे मैं आराम से बैठ के चबा चबा के 32 बार के साथ कर लूँगी मेरा ब्रेकफास्ट या जो भी है। स्किप कुछ भी नहीं करना है, टाइम से अपना ब्रेकफास्ट लेना है, डिनर लेना है, लंच लेना है। क्योंकि अगर हम इनमें से कुछ भी स्किप कर देंगे ना, तो हमें फिर भूख लगने लग जाएगी बहुत ज़्यादा। जब ज़्यादा क्रेविंग होगी तो फिर हम, जब भूख लगती है ना, तो फिर हम ये नहीं देखते कि हमारे सामने जो खाने के लिए आ रहा है ना, वो हेल्दी है या हमारे वेट लॉस में ये हमें वापस मतलब पीछे की तरफ लेके जाएगा। तो हम वो बिल्कुल नहीं देखते। तो हमें टाइम से ही अपनी हर चीज़ कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ताकि हमारा जो टमी है, पेट है, जो भरा हुआ रहेगा। तो हमें मतलब बहुत तेज़ी से जब भूख लगेगी तो इतनी क्रेविंग नहीं होगी कि हम कुछ भी खा लें। तो इसलिए अगर मेरे पास नहीं था तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में ये टमाटो ही ले लिया है। अगर मैं इसको स्किप कर देती तो मुझे लंच में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती, और मैं मेरा लंच बनाने तक वेट नहीं कर पाती, फिर मैं कुछ भी खा लेती। तो वो मैं वापस अपना जो भी आज तक का मेरा सफ़र है उसमें मैं वापस पीछे की तरफ चली जाती। तो इसलिए इन चीज़ों को स्किप ना करें। प्रॉपर अपना ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, जितनी भूख हो उतना ही लें, टाइम से लें, ताकि हम इस चीज़ को रेगुलर और अच्छे तरीके से कर पाएँ। क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर वापस पीछे की तरफ जाना तो बिल्कुल सही नहीं है ना, कि हम इतना 4 कदम आगे बढ़े और 2 कदम वापस पीछे की तरफ चले जाएं। तो ऐसा नहीं करना है। तो जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, हमें मतलब अवेलेबल हो घर में, तो उसको ही सैलेड के तौर पे खा लें। चने वगैरह हैं, स्प्राउट चने हैं, मूंग है, जैसा जो फैसिलिटी हो कर लें। एक दिन पहले ही इन चीज़ों का ध्यान रखें। किसी वजह से ना हो पाए तो फिर इस तरह से एडजस्ट भी कर लें। बाकी इन चीज़ों को प्रॉपर लें, ताकि हम कुछ भी उल जलूल अपने पेट में ना डालें। और यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठे। और आए हैं तो हाथ मुँह धो के खाना खाने बैठ गए। तो मैंने सेक के नहीं रखा था, मैंने कहा गरम गरम सेक दूँगी, साथ में अपने लिए एक मक्के की रोटी भी बना लूँगी। तो चलिए मैं फटाफट से अपने लिए भी एक मक्के की रोटी बना देती हूँ, हैंड टू हैंड। और यहाँ पे 2 बजे का टाइम हो रहा है, तो बच्चे यहाँ पे स्कूल से आ जाते हैं। तो मैं उनके लिए ऐसे रोटी या पराठे जो भी बनाती हूँ ना, सेक के बिल्कुल नहीं रखती। वो जब आ जाते हैं ना, तो उनको एकदम गरम गरम सेक कर रखती हूँ, चाहे कोई सा भी मौसम हो, सर्दी हो या गर्मी हो। तो बस यहाँ मेरा लंच टाइम भी रहता है, तो हम तीनों साथ बैठकर कर लेते हैं। बच्चों को बनाने के बाद मैं भी मेरा बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ मैंने मक्के का आटा लगा लिया है, और इस तरह से एक बड़ी रोटी बना लूँगी। चाहे तो पतली भी बना सकते हैं, जैसी भूख हो वैसा कर लें। हाँ, बट अभी लंच टाइम में अच्छे से पूरा भर के पेट खाना है। ऐसा नहीं कि आधा या थोड़ा कम खाना है, ताकि हम पतले हो जाए। ऐसा नहीं होगा, हमें खाना अच्छे से ही खाना है, ओवर डाइट नहीं करनी है। और रोटी एक ही बनाऊंगी, क्योंकि एक ही सफिशेंट हो जाएगी। थोड़ा सा सैलेड ले लूँगी साथ में,
तो गेहूं की रोटी खाने का बहुत मन तो कर रहा है, बट नहीं खाऊंगी क्योंकि सबसे ज़्यादा कैलोरीज गेहूं में होता है, ग्लूकोज ग्लूटीन होता है। तो गेहूं की रोटी की बजाय हम है ना बाजरे की, मक्के की या मल्टीग्रेन रोटी सबका मिक्स सब करके बना सकते हैं। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए तो मैंने गेहूं की बिल्कुल बंद कर दी। कभी कभार ये होता है कि मेरा ऐसा पड़ता है कि मैं गेहूं की रोटी ही खाऊं, तो कभी कभार ही खाती हूँ। बाकी ऐसे मैं डेली में मक्का बाजरा यही खा रही हूँ और फ़िलहाल मुझे अच्छी भी लगने लग गई हैं। तो मेरा पेट भी इससे अच्छे से फुल हो जाता है, सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हाँ अच्छे से खा लिया है मैंने। तो चलिए बना लेते हैं मक्के की रोटी को। तो देखिए यहाँ पे जो मक्के का आटा मैं लगाती हूँ ना रोटी बनाने के लिए, तो मैं उसे बहुत सॉफ्ट बहुत लूज़ लगाती हूँ, क्योंकि जितना हम टाइट लगाएंगे ना तो हमारी रोटी उतनी ही टाइट आएगी और वो साइडों से ना फट जाएगी, तो हमसे अच्छी सी बनेगी नहीं, प्रॉपर भी नहीं बनेगी। तो देखिए मैंने बहुत लूज़ आटा लगाया था, उसके बावजूद भी रोटी थोड़ी थोड़ी साइडों से हो गई है, फट गई है। बाकी थोड़ा सा मतलब लूज़ होता है ना तो इजी बन जाती है आराम से। और यहाँ मैंने देख लिया सेक ली है मेरी मक्के की रोटी। तो चलिए अब लगा लेते हैं थाली। और ये देखिए आज का मेरा लंच यहाँ पे है सैलेड बहुत सारा, और एक मक्के की रोटी है, बैंगन आलू की सब्ज़ी है, और ये ग्रीन वाला जो अनियन होता है ना, बहुत कम ऑयल यूज़ करके मैंने फ़ैट लॉस के लिए ही बनाई थी सब्ज़ी। यहाँ पे देखिए मेरी थाली रेडी हो गई है। तो मेरी थाली में है ढेर सारा सैलेड, सब्जी दो हैं, ये हरे प्याज की सब्जी है, बहुत कम ऑयल में बनाई थी इसको मैंने। उसके अलावा मेरे पास यहाँ एक मक्के की रोटी है और थोड़ा सा मैंने बीच में रखा है गुड़, और इतनी भरी हुई थाली है। बाकी आधे से ज़्यादा तो मैंने इसको सैलेड से भर लिया है। मेरी थाली पूरी हाफ तो सैलेड से भरी हुई है। उसके बाद में दो सब्जियां हैं और एक मक्के की रोटी है। तो ये मेरा लंच है। तो आराम से इसमें मैं बहुत अच्छे से फुल हो जाऊंगी। तो देखिए इतनी भरी हुई थाली है मेरी। तो चलिए इसको मैं 32 बार के साथ अच्छे से चबा चबा के बिल्कुल पानी की तरह करके मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ। लंच मेरा थोड़ा सा हैवी है, तो डिनर थोड़ा सा मेरा लाइट रहेगा। और खाने के बाद में बिल्कुल लेटना और सोना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ना कुछ काम करते रहना है। तो मैं उसके बाद में बर्तन वगैरह और ये किचन की थोड़ी सी सफाई कर लूँगी। अभी नहीं करी मैंने, क्योंकि होता है ना खाना खाने में थोड़ा सा आलस आते हैं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है। ताकि काम पड़ा रहेगा तो टेंशन रहेगी, तो करना ही पड़ेगा मुझे। तो उसके बाद मैं किचन साफ़ कर लूँगी और बर्तन क्लीन कर लूँगी। तो सोना नहीं है, रेस्ट नहीं करना है। तो चलिए कर लेती हूँ मैं अपना अच्छे से ये लंच। और यहाँ पे गाइस आ गई हूँ मैं अपना ये लंच की थाली लेकर, और इसको मैं आराम से आधे घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लेकर आराम से 32 बार चबा चबा कर फिनिश कर लूँगी। आ जाइए आप सब लोग भी मेरे साथ ये हेल्दी सा लंच करने के लिए। मक्के की रोटी और हरे प्याज की सब्ज़ी। तो देखिए गाइस खाना खाने के बाद में मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं करा है, और ऐसा नहीं कि हम खाना खा के सो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ मैं। अब पहले बहुत ऐसा होता था, खाना खा के बहुत ज़्यादा आलस आते थे, बट अब ऐसा नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैं अपना पूरा किचन साफ़ करूँगी, बर्तन क्लीन करूँगी, इससे मेरा वर्कआउट होता जाएगा। और खाना खाने के बाद जो आलस आते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने गैस स्टोव मेरा पूरा क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे देखिए शाम को जल्दी हस्बैंड आ गए थे घर पे। ऐसे आते नहीं हैं अक्सर, अपने टाइम से आते हैं शाम को 8-9 बजे, मतलब 4 बजे के आसपास ही आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह बस क्लीन ही करे थे। तो देखिए यहाँ पे अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी, और इनके लिए बना रही हूँ सिंपल वाली चाय, क्योंकि ये वाली चाय ग्रीन टी तो ये बिल्कुल पीने वाले नहीं हैं, इनको बिल्कुल पसंद भी नहीं है। और ये इतने हेल्दी फैटी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनको ज़रूरत हो, हाँ बट हेल्दी चीज़ें हम सभी को लेनी चाहिए। तो यहाँ पे इनके बना रही हूँ सिंपल वाली चाय और मेरे लिए ग्रीन टी। तो देखिए यहाँ मेरी ग्रीन टी बन कर तैयार हो चुकी है। और ये देखिए इनका भी मैंने जो चाय थी ना सिंपल वाली, वो बना के रेडी कर दी है और लेके जा रही हूँ अब मैं चाय इन सब, मतलब हम दोनों के लिए। और ये देखिए इन्होंने तो अपनी चाय पी ली। यहाँ देखिए कितने सारे मैंने कपड़े धोए हैं, बहुत सारे कपड़े गर्म हैं ज़्यादातर। तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े हैं, क्योंकि अब आ गया है मौसम गर्मियों का, तो गर्म कपड़ों की कोई अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैंने इनको एक बार रखने से पहले इनको अच्छे से बहुत अच्छे से डिटॉल डाल के वॉश कर दिए। अब इनको सबको घड़ी बना के मैं अच्छे से जमा दूँगी, क्योंकि अब इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सारा स्टॉक पूरा गर्म कपड़ों का है।
तो इनको मैं रख दूंगी पैक करके, क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है तो अब कोई इनको पहन नहीं रहा है, तो फिर इधर से उधर कपड़ों में सारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो मैं इनको अच्छे से क्लीन कर दी है, इनकी तह बना के इनको फोल्ड करके मैं जमा दूंगी, इनकी जगह पे सेट कर दूंगी। तो बचेंगे हमारे जो गर्मी के कपड़े होते हैं सिर्फ वो बचेंगे, और कुछ टी शर्ट पजामे जो बच्चों के निकालने होंगे ना वो निकाल लूंगी। तो देखिए आज मैंने इतना सारे कपड़े धोए हैं, बहुत ज्यादा। और ये जो कपड़े धोए हैं ना, ये सारा कुछ, ये इतने सारे, ये इतना सारा है, तो मतलब इतने ज्यादा कपड़े धोए मैंने। और इन सबको मैं अपने ऐसे शोल्डर पे रख रख के छत पे लेके गई थी। छत से मैं इनको सुखा के नीचे लेकर आई हूँ। मतलब मैं चाहती तो इनको नीचे भी सुखा सकती थी, बट मैं इन सबको जानबूझ के ऊपर छत पे लेके गई, तो ये मेरे सूख भी जल्दी गए थे। और इससे मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने का मौका मिला। ऐसे तो होता है ना, हम लोग मतलब अवॉइड करते हैं, जी चुराते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे घर के काम होते हैं ना, उनको करने से भी हमारी डेली की एक्सरसाइज हो जाती है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल इनको अपने शोल्डर पे लग के अप डाउन कर रही हूँ। 3 मंजिल 4 मंजिल ऊपर अप डाउन करना पड़ रहा है मेरे को, जानबूझ के कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं था, मैं बाहर भी सुखा सकती, लेकिन इससे मुझे ही बेनिफिट होगा। मेरा वर्कआउट हो रहा है, थोड़ा सा वेट लेकर चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ। ऐसे तो मैं बहुत पहले नहीं करती थी, आलस करती थी, अवॉइड करती थी, यहीं बाहर सुखा लेती थी, बट अब कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करना ज़रूरी है, घर के काम में भी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है हमारी। तो फिलहाल तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है ढेर, और अब मैं सर पे लगा लेती हूँ मेहंदी, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना। फिर 1 घंटा ही सर पे रखूँगी और फिर वॉश कर लूँगी। तो चलिए लगा लेती हूँ झटपट से मेहंदी। और मेहंदी में मैं मिलाने जा रही हूँ एलोवेरा। तो मेहंदी तो मैंने गला दी थी मॉर्निंग में, नाइट में गला दी थी। तो अब मैं उसमें एलोवेरा ऐड कर लेती हूँ, नेचुरल एलोवेरा ही ऐड करूँगी, जो प्लांट बेस होता है ना वैसा वाला। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से, और अप्लाई कर लूँगी अपने सर पे जल्दी से। और यहाँ पे देखिए मैंने प्लांट एलोवेरा लिया है, तो दोनों साइडों से इसकी लेयर निकाल दूंगी, और बीच में जो नाइफ़ होता है ना उसको डाल के कट कर दूंगी। और नाइफ़ की हेल्प से देखो ऐसे हल्का सा क्रश कर कर मैंने यहाँ पे जेल निकाल लिया है, और काफ़ी सारा जेल निकल गया था, तो इस महीने में ऐड कर दूँगी। बट ये जेल काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने लगा लिए, और इसको 1 घंटे रखने के बाद में इसको वॉश कर लूँगी। मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरे को हाथ में यहाँ 2 अंगूठे हैं, तो ग्लव्स में पहन नहीं सकती हूँ। और आप लोग तो ग्लव्स पहन सकते हैं, और एक हाथ में ग्लव्स पहनती उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, मेरा ये हाथ ख़राब होता। तो देखिए इस तरह से ये हाथ हो गए, बाकी छूट जाएंगे। तो चलिए 1 घंटे बाद में इसे वॉश कर लूँगी। तो गाइज़ यहाँ मेरा है इवनिंग टाइम, और यहाँ पे देखिए मैंने जो दलिया होता है ना उसको 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, तो बहुत अच्छे से फूल गया है दलिया। और यहाँ मैंने कढ़ाई में कर लिया था गर्म पानी, और दलिया उसमें ऐड कर दिया है। बहुत अच्छा दलिया बन के यहाँ पे तैयार हुआ है। तो बस मैं यही करती हूँ, जब भी मुझे दलिया बनाना होता है ना, तो उसको आधा 1 घंटे पहले पानी में भिगो देती हूँ अच्छे से वॉश करने के बाद, तो बहुत अच्छा दलिया बन के रेडी होता है। तो ये शाम के डिनर में मेरा बस 1 कटोरी ये दलिया है, इतना ही लूँगी मैं। तो इतने में हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो लंच था ना काफ़ी हैवी था, तो मुझे इतनी भूख है नहीं। और जो मेहंदी लगाई है ना, तो इसमें एलोवेरा का जो मैंने जेल डाला था ना वो ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से ये थोड़ा ऐसे मतलब निकल के आ रही है। तो ये डिनर करने के बाद में इसको मैं वॉश करने जा रही हूँ। तो चलिए कर लेती हूँ इसको फटाफट से। 32 बार इसको चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी ये आराम से 28-29 बार तक में ही हो जाता है। वैसे मैं 32 बार चबाने की पूरी कोशिश ज़रूर करती हूँ, पर देखती हूँ कितनी बार में होता है ये फिनिश। और बस आज के ब्लॉग में यही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।